साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत 424। इस वक्त मैं लखनऊ विधानसभा मौजूद हूँ। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अनिल प्रधान से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि इस वक्त जो विधानसभा में मुद्दे चल रहे हैं उसमें मिर्जापुर के कालीन भैया और जौनपुर के कोडिन भैया दोनों बहुत फेमस हैं। आखिर ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है? और भी सारे मुद्दे हैं, आइए बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। ये बताइए कि आखिर मामला इतना क्यों तूल पकड़ चुका है कि अखिलेश जी इस मामले को छोड़ नहीं रहे हैं? लगातार उस पर रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी पीसी भी करती है, तमाम नेता घेर रहे हैं। नहीं, सवाल ये है ना कि जो एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो भी चीजें लोकहित में है या जो जनता के हित के मामले उनको लगातार उठाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है। आपने ये जो बात कहा, तो जो प्रदेश में कितना बड़ा घोटाला हुआ, पीडीए के लोगों पर अगर छोटी सी कोई एफआईआर हो जाए, कोई कमी हो जाए, तो बड़ा जल्दी भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर चलता है। इतना बड़ा घोटाला हो गया। तो कल जब सदन में जिस प्रकार से बातें आ रही थी वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, बात सामने, उस पर कार्रवाई करने से आखिर किसने रोका है? पीडीए के लोग होते तो बड़ा जल्दी मुकदमा लिख जाएगा, तुरंत कार्रवाई होती है। तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, रोका किसने इनको? अच्छा अनिल जी, ये बताइए कि आपको लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम को लेकर के आके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो सरकार कहीं न कहीं इस कोडिंग वाले मामले पर बैकफुट पर है, क्योंकि सफाई दे रहे हैं, वो तार जोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से? इस घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ बहुत से नेताओं की संलिप्तता है। इसीलिए जानबूझकर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम एकजुट हैं। क्योंकि जो घोटाला है, पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, बड़े नेताओं ने आरोप लगाया कि समाजवादी लोग हैं। सदन में भी कल इस तक बात हुई, हम लोगों ने भी कल प्रदर्शन किया और कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों के साथ फोटो दिखाई। तो उस पर क्यों कार्रवाई नहीं करेंगे? तो मामला ये है कि सरकार कुछ भी कर ले, सरकार निश्चित रूप से सरकार के बड़े लोग इसमें संलिप्त है। इसलिए जानबूझकर जांच की बात कह के गेंद इधर उधर खेलकर मामले को दबाने और उससे भटकाने का काम किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि 403 विधानसभा वाला उत्तर प्रदेश, समय मिलता है 3 से 4 दिन का सदन का, सारी बातें हो पाएंगी? सवाल ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी का भरोसा लोकतंत्र में है ही नहीं है। आप देखोगे केवल 3 दिन का हाउस, 3 दिन के हाउस में जानबूझकर इतना कम सरकार जानबूझकर हाउस इसलिए कम चलाती है कि कम चलेगा तो बातें कम आएंगी, प्रदेश की जनता की कम चर्चाएं होंगी। जितना ज्यादा हाउस चलेगा उतनी सरकार की जो नाकामियां है, कमियां, वो जनता के बीच में जाएंगी। 3 दिन के हाउस में आदमी कितनी बात करते, इतने बड़े विधायक है। 403 विधानसभा की हमारी उत्तर प्रदेश की वो है विधानसभा है, उसमें 3 दिन में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी को कोई भरोसा नहीं है। और अगर 3 दिन भी हाउस चले, जो मुद्दे चलते हैं या जो प्रश्नकाल के दौरान उठाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई मंत्री सही जवाब ही नहीं देते। वो कभी 17 से 12 की बात करेंगे, कभी किसी की बात करेंगे, कभी किसी की बात करेंगे। तो वो सही बात कभी, ये पहले ऐसी सरकार है जहां मंत्री सदन के अंदर भी झूठ बोलने का काम करते हैं। अच्छा, अभी लेखपाल भर्ती आई है, उसमें देखा गया कि ओबीसी का जो कोटा है उसमें लगभग 1000 के आसपास पदों का कटौती किया गया। घोटालेबाजी कह सकते हैं, कटौती कह सकते हैं, उसको कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हक और सम्मान पीडीए के लोगों को देने का काम किया था, उसको लगातार खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। चाहे आप 69,000 वैकेंसी देख लें या लोक सेवा के आयोग की तमाम सारी वैकेंसियों में निश्चित रूप से आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। कल मैं देख रहा था लोक सेवा आयोग में एक मामला माननीय उच्च न्यायालय में गया, उसके बाद भी उनकी बात को सुनने का काम लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं किया गया। आरक्षण का घोटाला भी आप देख लीजिए, लेखपाल की वैकेंसी आई है। तो इसीलिए 2024 के चुनाव में पीडीए के लोगों ने आईना दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किया है। 2027 में पीडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान से इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी संविधान को नहीं मानती है और संविधान में जो दिए गए जो अधिकार है उसको लेकर के वो सजग नहीं रहती। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में 3 दिन का सदन क्या ही होता है, हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है। और अब तो इस जो सरकार है, इसके बड़े बड़े नेता और मंत्री सदन में झूठ बोलते हैं। बाकी आप मत भूलिएगा। फिलहाल अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।